हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल करियर आर्क। करियर आर्क ये जो चैनल बनाया है एक ऐसी टीम ने जो पिछले 20 साल से जॉब्स और रिक्रूटमेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है फॉर ऑल द सेक्टर्स, आईटी एंड नॉन आईटी, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ऑल द सेक्टर्स। आज का हमारा टॉपिक है ट्वेल्थ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज। अगर आपने ट्वेल्थ आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज से पास किया है या करने वाले हैं तो आपके और आपके पेरेंट्स के मन में एक सवाल जरूर आया होगा कि आर्ट्स लेकर कहीं गलती तो नहीं कर दी। आर्ट्स में करियर स्कोप है भी या नहीं? आर्ट्स के बाद अच्छी सैलरी मिलती है क्या? क्योंकि अक्सर सुनने को मिलता है कि आर्ट्स लेने से कुछ भी नहीं बनता। आर्ट्स मतलब है कम सैलरी। आर्ट्स सिर्फ फेल स्टूडेंट्स के लिए होती है। लेकिन आज हम इन सारी गलत धारणाओं को तोड़ने वाले हैं, क्योंकि आज इस वीडियो में हम जानेंगे आर्ट्स लेने के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस हैं, कौन सा कोर्स किस स्टूडेंट के लिए सही है, सैलरी, स्कोप और फ्यूचर रियलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट आप अपने लिए सही करियर कैसे चुनें। तो वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ बदल सकता है। सबसे पहले एक बात साफ कर लें कि आर्ट्स कोई वीक स्ट्रीम नहीं है। यह स्ट्रीम क्रिएटिविटी, थिंकिंग और सोसाइटी को समझने वालों के लिए है। आर्ट्स में आपको मिलते हैं सब्जेक्ट्स जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी। आज के टाइम में गवर्नमेंट, मीडिया, लॉ, पॉलिसी मेकिंग, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन और कंटेंट इंडस्ट्री, सब जगह आर्ट्स बैकग्राउंड वाले लोग टॉप पोजीशंस पे हैं। अब हम बात करते हैं ग्रेजुएशन बेस्ड करियर ऑप्शंस की। आर्ट्स के बाद सबसे कॉमन ग्रेजुएशन कोर्स है बैचलर ऑफ आर्ट्स यानी बीए। बीए में आप सब्जेक्ट्स चुन सकते हैं जैसे हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, इंग्लिश या फिर हिंदी। बीए करने के बाद करियर ऑप्शंस होते हैं टीचिंग के लिए बीएड और फिर सीटेट या स्टेट टेट। सिविल सर्विस की तैयारी आप यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के थ्रू कर सकते हैं। एमए और पीएचडी के जरिए आप टीचिंग और रिसर्च में जा सकते हैं। कंटेंट राइटिंग, एकेडमिक और थिंक टैंक्स एक बहुत ही पावरफुल ऑप्शन है। बीए एक फाउंडेशन कोर्स है जिसके ऊपर आप स्ट्रॉन्ग करियर बिल्ड कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है बीए इन साइकोलॉजी। साइकोलॉजी आज के समय सबसे फास्ट ग्रोइंग फील्ड है। करियर ऑप्शंस जैसे काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट, कॉर्पोरेट एचआर प्रोफेशनल है। सोशल वर्क में बीएसडब्ल्यू और एमएसडब्ल्यू कोर्सेज हैं। इसके बाद आप एनजीओ, सीएसआर प्रोजेक्ट्स और गवर्नमेंट सोशल प्रोग्राम्स ज्वाइन कर सकते हैं। मेंटल हेल्थ और सोशल अवेयरनेस फ्यूचर की हाई डिमांड एरियाज हैं। अगर आपको ह्यूमन बिहेवियर समझना, काउंसलिंग करना, माइंड से जुड़ा काम पसंद है तो साइकोलॉजी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। और इसमें सैलरी भी काफी अच्छी मिलती है। स्टार्टिंग सैलरी आप 30,000 से लेके 1 लाख रुपीज पर मंथ तक की हो सकती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। थर्ड ऑप्शन इज बीए इन इकोनॉमिक्स, आर्ट्स का सबसे पावरफुल सब्जेक्ट। करियर ऑप्शन जैसे इकोनॉमिस्ट, डेटा एनालिस्ट, बैंकिंग एंड फाइनेंस, गवर्नमेंट जॉब्स और थिंक टैंक्स है। सैलरी इसमें 5 लाख से 12 लाख रुपए हो सकती है। चौथा ऑप्शन है बीएसडब्ल्यू और सोशियोलॉजी। अगर आपको सोशल वर्क, एनजीओ और डेवलपमेंट सेक्टर में इंटरेस्ट है तो सोशल वर्कर, प्रोजेक्ट मैनेजर और सीएसआर रोल्स अवेलेबल हैं। अब हम बात करते हैं प्रोफेशनल और हाई पेइंग कोर्सेज के बारे में। पहला, लॉ करियर यानी एलएलबी। अगर आपको बात रखना, आर्गुमेंट करना और जस्टिस में इंटरेस्ट है तो लॉ एक शानदार करियर है।
आप 12th के बाद 5 साल का इंटीग्रेटेड LLB या ग्रेजुएशन के बाद 3 साल का LLB कर सकते हैं। लॉ के बाद करियर ऑप्शंस जैसे एडवोकेट, जज, लीगल एडवाइजर, कॉर्पोरेट लॉयर अवेलेबल है। कॉर्पोरेट लॉ में सैलरी लाखों में होती है और एक्सपीरियंस के साथ इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी मिलती है। सेकंड ऑप्शन इज जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। अगर आपको लिखना, बोलना, कैमरा और मीडिया पसंद है तो जर्नलिज्म आपके लिए है। कोर्सेज जैसे BJMC यानी बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन और MJMC यानी मास्टर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है। करियर ऑप्शंस जैसे जर्नलिस्ट, न्यूज एंकर, कंटेंट क्रिएटर, PR और मीडिया मैनेजर ओपन हो जाते हैं। डिजिटल मीडिया और YouTube ने इस फील्ड को पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल बना दिया है। थर्ड ऑप्शन इज साइकोलॉजी एंड HR। MBA एंड HR ग्रेजुएशन के बाद आर्ट स्टूडेंट्स के लिए टॉप कॉर्पोरेट ऑप्शन है। इसमें करियर ऑप्शंस जैसे HR मैनेजर, रिक्रूटर, ट्रेनिंग मैनेजर अवेलेबल है। सैलरी इसकी 5 लाख से 15 लाख रुपए तक की होती है स्टार्टिंग आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। फोर्थ ऑप्शन इज डिजाइन एंड क्रिएटिव फील्ड्स। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए क्रिएटिव करियर्स भी बहुत पावरफुल है, जैसे ग्राफिक डिजाइन, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, एनिमेशन, फिल्म और थिएटर। इसके अलावा न्यू एज करियर्स जैसे डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, UX और UI डिजाइन और सोशल मीडिया मैनेजमेंट है। यहां डिग्री से ज्यादा स्किल और प्रैक्टिस मैटर करती है। अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट जॉब्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की। आर्ट स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है गवर्नमेंट जॉब्स। आर्ट सब्जेक्ट्स गवर्नमेंट जॉब्स के लिए और गवर्नमेंट एग्जाम्स के सिलेबस से जुड़े हुए होते हैं। मेन एग्जाम्स हैं जैसे UPSC सिविल सर्विसेज, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, SSC CGL, CHSL, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवेज, डिफेंस सर्विसेज जैसे CDS है। गवर्नमेंट जॉब्स में रिस्पेक्ट, जॉब सिक्योरिटी और स्टेबल इनकम मिलती है। शुरुआती सैलरी 40,000 से 60,000 रुपए पर मंथ होती है और एक्सपीरियंस के साथ ये 1 लाख से ऊपर भी हो जाती है, अपार्ट फ्रॉम अदर बेनिफिट्स। अब हम बात करते हैं स्किल्स प्लस मॉडर्न कैरियर्स के बारे में। आज सिर्फ डिग्री नहीं, स्किल्स भी जरूरी है। ट्रेंडिंग स्किल्स जैसे कंटेंट राइटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मैनेजर, UX राइटिंग और पब्लिक रिलेशंस है। आर्ट स्टूडेंट्स इसमें बहुत जल्दी ग्रो करते हैं। राइट कैरियर कैसे चुनें? करियर चुनते समय ये सवाल खुद से पूछिए, मुझे किस चीज में इंटरेस्ट है? मैं किस काम को लंबे समय तक कर सकता हूं? सिर्फ सोसाइटी या प्रेशर में तो नहीं जा रहा। याद रखिए, आर्ट सिर्फ डिग्री नहीं है, ये एक थिंकिंग स्टाइल है। अगर आप आर्ट स्टूडेंट हैं तो खुद को कम मत समझिए। सही गाइडेंस, सही स्किल्स, सही मेहनत आपको भी टॉप पोजीशन पे ले जा सकती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट करके बताइए आप कौन सा करियर चुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।